हर इंसान के अंदर एक पहाड़ होता है। ये पहाड़ पत्थरों से नहीं बल्कि बहानों, डर और आत्म संदेह से बना होता है। कुछ लोगों के लिए ये पहाड़ फेलियर का डर होता है, कुछ के लिए लोग क्या कहेंगे वाला डर, और कुछ के लिए मैं अच्छा नहीं हूं वाली सोच। लेकिन ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, हर बार जब तुम उस पहाड़ को पार करने की कोशिश करते हो, असल में तुम खुद को पार करने की कोशिश कर रहे होते हो। लेकिन चलो जरा सोचो, अगर तुम्हारे अंदर इतना पोटेंशियल है तो तुम वहीं क्यों फंसे हो जहां कल थे? क्यों हर साल वही नई शुरुआत, वही टूटी हुई प्रॉमिसेस और वही गिल्ट? ये किताब बताती है कि पहाड़ को फतह करने का रास्ता बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज यानी खुद को खुद ही नुकसान पहुंचाना एक बीमारी नहीं बल्कि एक बचाव तंत्र है। जब हम खुद को रोकते हैं, टालते हैं या डरते हैं तो हम आलसी नहीं होते, हम डरे हुए इंसान होते हैं। वो डर जो बचपन में किसी रिजेक्शन से आया, किसी ह्यूमिलिएशन से आया, या किसी ने ये कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते, और हम उस बात को सच मान बैठे। इसलिए जब जिंदगी हमें आगे बढ़ने का मौका देती है तो हमारा दिमाग कहता है रुक जा, ये खतरनाक है, फिर से वही दर्द मिलेगा। लेकिन सच ये है कि जब तक तुम उस डर का सामना नहीं करते तुम उसी जगह पर घूमते रहोगे। और वीस्ट कहती हैं, तुम्हें वो बनना होगा जो उस दर्द के पार है। अब जरा एक पल सोचो, क्या तुमने कभी खुद को यह कहते पकड़ा है कि कल से शुरू करूंगा, या मेरे पास टाइम नहीं है, या अभी सही वक्त नहीं आया? तो बधाई हो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें वहीं कैद रख रहा है। विस्ट बताती हैं कि जब भी हम डिले करते हैं तो हम असल में डर से भाग रहे होते हैं, क्योंकि काम करने से ज्यादा डर हमें फेल होने से लगता है। किताब का एक बहुत गहरा लेसन है, यू डोंट क्लाइम द माउंटेन टू प्रूव द वर्ल्ड, यू क्लाइम इट टू प्रूव योरसेल्फ। मतलब तुम पहाड़ पर इसलिए नहीं चढ़ते कि दुनिया को दिखाओ, तुम इसलिए चढ़ते हो क्योंकि खुद को साबित करना है कि तुम कर सकते हो। लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। किताब कहती है कि हम अपने अंदर के पहाड़ को जीतते नहीं बल्कि हम उसे बनाते हैं। हाँ, वही दर्द, वही गुस्सा, वही रिजेक्शन, यही वो मिट्टी है जिससे हमारा पहाड़ बना है, और अब हमें उसे तोड़कर खुद को फिर से बनाना है। सोचो, अगर तुम्हारे अंदर के सारे डर, दर्द और गुस्से को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो क्या तुम अनस्टॉपेबल नहीं बनोगे? इस किताब का असली कमाल यह है कि ये तुम्हें गिल्ट नहीं देती, ये तुम्हें मिरर दिखाती है, वो मिरर जिसमें तुम्हें खुद को देखना पड़ेगा। वीस्ट कहती हैं, तुम अपनी जिंदगी तब तक नहीं बदल सकते जब तक तुम खुद को देखना नहीं सीखते। मतलब जब तक तुम ये स्वीकार नहीं करते कि हाँ, मैं ही अपने रास्ते में खड़ा हूं, तब तक कोई किताब, कोई गुरु, कोई मोटिवेशन काम नहीं करेगा। कभी कभी पहाड़ गिराने के लिए ताकत नहीं, सच्चाई देखने की हिम्मत चाहिए, और जब तुम ये हिम्मत जुटा लेते हो तभी असली हीलिंग शुरू होती है। अब जरा प्रैक्टिकल बनते हैं। किताब बताती है कि इमोशनल इंटेलिजेंस तुम्हारे जीवन का स्टीयरिंग व्हील है। अगर तुम अपनी भावनाओं को नहीं समझोगे तो वो तुम्हें घुमाते रहेंगे। तुम सोचोगे कि तुम कंट्रोल में हो, पर असल में तुम रिएक्शंस में जी रहे हो। विस्ट कहती हैं, तुम्हारी हर हैबिट, हर फियर, हर रिलेशनशिप तुम्हारे इमोशंस का रिफ्लेक्शन है। तो जब तुम खुद को हील करना शुरू करते हो, तुम सिर्फ अपने अंदर नहीं बल्कि अपनी पूरी जिंदगी में बदलाव लाते हो। तुम अचानक बेहतर डिसीजंस लेने लगते हो, सही लोगों को अट्रैक्ट करने लगते हो, और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब वैलिडेशन की जरूरत नहीं रहती। लेकिन याद रखना, ये जर्नी आसान नहीं है। ब्रियाना कहती हैं, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन कोई मूवी नहीं है जहां एक हीरो सब कुछ जीत लेता है। ये वो बैटलफील्ड है जहां हर दिन तुम्हें अपने पुराने वर्जन से लड़ना पड़ता है। हर सुबह उठते ही वो पुराना तुम कहेगा, रहने दो, आज मत करो, और तुम कहोगे, नहीं, आज मैं करूंगा। वही पल होता है जब तुम एक स्टेप पहाड़ के ऊपर उठाते हो। अब सवाल ये है, क्या तुम अपने अंदर के उस पहाड़ को गिराने की हिम्मत रखते हो? क्या तुम अपने दर्द को पावर में बदलने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि अगर रखी है तो यह किताब सिर्फ तुम्हें रास्ता नहीं दिखाएगी, ये तुम्हें तुमसे मिलवाएगी। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि ये बात तुम्हारे अंदर तक जाएगी। अगर तुम इस वीडियो को देखकर बस सोचने वाले हो और कुछ करने नहीं वाले, तो बेहतर है वीडियो बंद कर दो, क्योंकि एक्सप्लेन्ड एआई चैनल पर हम वो बातें नहीं करते जो तुम्हें अच्छा लगे, हम वो कहते हैं जो तुम्हारी सोच हिला दे। अगर तुम में सच में अपने अंदर का पहाड़ तोड़ने की हिम्मत है तो अभी सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी तुम्हारी जिंदगी फिर से तुम्हें गिराने की कोशिश करे, हम तुम्हें फिर से उठाना सिखा सकें। अब बताओ, क्या तुम उस इंसान बनोगे जो अपने डर को हराएगा, या वही रहोगे जो अपने बहाने से हारता रहेगा? फैसला तुम्हारे हाथ में है।
और जब तुम एक दिन उस डर को आंखों में देखकर कहते हो, अब मैं तुझसे नहीं डरता, तो वहीं से असली बदलाव शुरू होता है। किताब द माउंटेन इज यू की असली ताकत यही है। ये तुम्हें वो दिखाती है जो तुम खुद से छिपा रहे थे। ब्रियाना वीस्ट समझाती हैं कि इंसान खुद का सबसे बड़ा दुश्मन तब बनता है जब वो अपनी असली भावनाओं को नजरअंदाज करता है। हम अपने अंदर के दुख, गुस्से और असुरक्षाओं को दबाकर रखते हैं, पर वो कहीं नहीं जाते। वो हमारे फैसलों में, हमारी बातों में और हमारे व्यवहार में धीरे धीरे झर की तरह घुल जाते हैं। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है जब तुमने किसी पर गुस्सा किया, लेकिन अंदर से जानते थे कि वो गुस्सा असल में तुम्हारे खुद पर था। कितनी बार तुमने किसी मौके को ठुकरा दिया क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम फेल हो जाओगे। वीस्ट कहती हैं कि हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम उस पहाड़ को और ऊंचा बना देते हो। तुम जितना अपने दर्द से भागते हो, वो उतना ही बड़ा और भारी होता जाता है। अब सवाल उठता है, हम ऐसा क्यों करते हैं? क्यों हम खुद को रोकते हैं जब हमें पता है कि आगे बढ़ना ही सही रास्ता है? इसका जवाब बड़ा गहरा है। हमारे दिमाग में एक हिस्सा है जो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। वो हिस्सा हमें कहता है, यही ठीक है, आगे मत बढ़ो, खतरा है। लेकिन असली जिंदगी कंफर्ट जोन के बाहर शुरू होती है। वीस्ट कहती हैं, ग्रोथ और पेन का रिश्ता इनसेपरेबल है। अगर तुम बदलना चाहते हो तो तुम्हें उस दर्द को गले लगाना पड़ेगा जिससे तुम भागते हो। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ मोटिवेशन से नहीं होता। ये एक धीमी, पेनफुल और लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। जब तुम अंदर से बदलना शुरू करते हो तो शुरुआत में तुम्हारा माइंड तुम्हें हर तरह से रोकने की कोशिश करता है। वो तुम्हें कहेगा, तू नहीं बदल सकता, लोग क्या कहेंगे, तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसी रेजिस्टेंस के पीछे तुम्हारी सबसे बड़ी ग्रोथ छुपी होती है। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि जब तक तुम अपने सेल्फ सैबोटाज पैटर्न्स को पहचानते नहीं, तुम बार बार उसी लूप में फंसे रहोगे। जैसे हर बार तुम किसी रिश्ते में जाते हो और वही गलत इंसान चुनते हो। हर बार कोई नया मौका आता है और तुम डर कर पीछे हट जाते हो। हर बार कोई सपना शुरू करते हो और बीच में छोड़ देते हो। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये तुम्हारा अनकॉन्शियस पैटर्न है। तुम्हारा दिमाग कंफर्ट चाहता है और कंफर्ट उसे वही मिलता है जो उसे पहले से पता है, चाहे वो तुम्हारे लिए बुरा ही क्यों ना हो। किताब कहती है, तुम्हारे भीतर जो आवाज डर पैदा करती है वही तुम्हारे पहाड़ की जड़ है। इसलिए वीस्ट हमें सिखाती है कि तुम्हें उस डर से लड़ना नहीं, बल्कि उससे बात करनी है। समझो कि वो डर कहां से आया, कौन सी पुरानी याद, कौन सा रिजेक्शन, कौन सा शेम उसे पैदा कर रहा है। क्योंकि हीलिंग अवेयरनेस से शुरू होती है। जब तुम खुद को समझना शुरू करते हो, तभी तुम खुद को बदल सकते हो। और यहां पर आता है एक बहुत बड़ा ट्रूथ, तुम्हें खुद को बार बार खोना पड़ेगा ताकि तुम खुद को बार बार पा सको। ट्रांसफॉर्मेशन एक बार नहीं होती, ये हर दिन होती है। हर दिन तुम अपने पुराने वर्जन से थोड़ा मरते हो और एक नए वर्जन में जन्म लेते हो। और हां, ये दर्द देता है, लेकिन यही दर्द तुम्हें वो इंसान बनाता है जो तुम बनना चाहते हो। ब्रियाना कहती हैं, तुम्हारे अंदर जो केओस है वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है, वो तुम्हारा रास्ता है। जब तक तुम उस केओस को समझोगे नहीं, तुम क्लैरिटी तक नहीं पहुंच पाओगे। ज्यादातर लोग भागते हैं शराब में, डिस्ट्रैक्शंस में, रिलेशनशिप्स में, ताकि उन्हें खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन जो रुककर अपने अंदर झांकता है वही उस पहाड़ के पार पहुंचता है। सोचो, जब तुम किसी चोट पर मरहम लगाते हो तो पहले वो जलती है, फिर ठीक होती है। उसी तरह जब तुम अपने अंदर के जख्मों पर मरहम लगाते हो तो शुरुआत में दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे वही जख्म तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। वीस्ट कहती हैं, तुम्हारी जिंदगी के सबसे कठिन पल तुम्हारे कैरेक्टर के सबसे मजबूत हिस्से को गढ़ते हैं। अब ये बात बहुत दिलचस्प है। किताब हमें बताती है कि द माउंटेन इजंट ब्लॉकिंग योर पाथ, इट इज योर पाथ। मतलब वो मुश्किलें जिनसे तुम बचना चाहते हो वही तुम्हें तुम्हारा असली मकसद सिखाती है। वो रिजेक्शन जिसने तुम्हें तोड़ दिया वही तुम्हें रेजिलियंस सिखाता है। वो हार्ट ब्रेक जिसने तुम्हें रुलाया वही तुम्हें एम्पैथी सिखाता है। और वो असफलता जिसने तुम्हारा कॉन्फिडेंस तोड़ दिया वही तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। हर दर्द का एक पर्पस होता है, बस तुम्हें उसे समझना है। अब अगर तुम्हें लगता है कि ये सब बहुत फिलोसॉफिकल बातें हैं तो सुनो, किताब बहुत प्रैक्टिकल भी है। ब्रियाना वीस्ट समझाती हैं कि अगर तुम सच में बदलना चाहते हो तो अपनी हैबिट्स से शुरू करो। हर सुबह जो काम तुम्हें डराता है वही पहले करो।
अपने आप से ईमानदार रहो। जो गलतियां बार बार हो रही हैं उन्हें एनालाइज करो। अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज बनाओ। किसे अंदर आने देना है और किसे नहीं, ये तय करो। क्योंकि जब तक तुम अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तुम बार बार खाली हो जाओगे। एक और गहरी बात, वीस्ट कहती हैं कि फॉरगिवनेस यानी माफ करना सबसे बड़ी हीलिंग है। लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब भूल जाना नहीं है। फॉरगिवनेस का मतलब है मैं अब उस दर्द को अपने फ्यूचर का हिस्सा नहीं बनने दूंगा। मतलब जो हुआ वो ठीक नहीं था, लेकिन मैं अब उसे अपनी ग्रोथ में बदल दूंगा। ये एटीट्यूड ही तुम्हें विक्टिम से वॉरियर बनाता है। अब सोचो, जब कोई इंसान अपने अंदर के पेन को समझकर उसे विजडम में बदल देता है, तो क्या वो वही रहता है जो पहले था? नहीं, वो पूरी तरह बदल जाता है। और यही इस किताब का एसेंस है। तुम उस पहाड़ को नहीं जीतते, तुम खुद उस पहाड़ में बदल जाते हो। अब यही वो पल है जब तुम्हें अपने आप से पूछना चाहिए, क्या मैं तैयार हूं? क्या मैं अपने डर, अपने गिल्ट, अपने पुराने जख्मों को फेस करने की हिम्मत रखता हूं? क्योंकि अगर हां, तो तुम्हारी जर्नी शुरू हो चुकी है। और अगर अब भी तुम सोच रहे हो कि अभी टाइम नहीं है, तो एक बात याद रखना, कभी भी सही वक्त नहीं आएगा। सही वक्त वो होता है जब तुम फैसला लेते हो कि अब और नहीं भागूंगा। तो अगर तुम ये सुन रहे हो और तुम्हारे अंदर कहीं एक हल्की सी चुभन महसूस हो रही है, तो समझो वही तुम्हारा सिग्नल है। जिंदगी में सबसे मुश्किल जंग वो नहीं होती जो हम दुनिया से लड़ते हैं, बल्कि वो होती है जो हम खुद से लड़ते हैं। द माउंटेन इज यू हमें यही सिखाती है कि असली पहाड़ कोई बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर होते हैं। डर, आत्मसंदेह, टाल मटोल, असुरक्षा और वो दर्द जिसे हम सालों से अपने भीतर दबाए बैठे हैं। जब तक हम इस अंदर के पहाड़ को नहीं समझेंगे, तब तक हम खुद को कभी आजाद नहीं कर पाएंगे। और असली आजादी तभी मिलती है जब हम अपनी सबसे गहरी कमजोरी को देखकर भी भागते नहीं, बल्कि उसका सामना करते हैं। कई बार तुम्हें लगता होगा कि तुम फंस गए हो, जैसे कुछ बदल नहीं सकता, जैसे सब कुछ वैसा ही रहेगा। पर ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि ये फंसा हुआ महसूस करना एक संकेत है कि तुम्हारे अंदर बदलाव हो रहा है, बस तुम उसे स्वीकार नहीं कर रहे। जब कुछ तुम्हें परेशान करता है, जब कोई बात तुम्हें भीतर से तोड़ती है, वही तुम्हारा पहाड़ है। वो चीज जिसे तुम्हें चढ़ना है, पार करना है। हर दर्द, हर मुश्किल, हर असफलता का एक मकसद होता है, वो तुम्हें खुद से मिलाने आई है। हम सब अपनी लाइफ में बार बार वही पैटर्न रिपीट करते हैं, वही रिश्ते, वही गलतियां, वही डर। और फिर हम सोचते हैं, क्यों मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है? लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम उस पैटर्न के पीछे के सबक को नहीं समझते, जिंदगी हमें बार बार उसी क्लास में फेल करती रहती है। यही तो हमारी अंदर की पहाड़ी है, वो जो हमें बार बार उसी जगह गिरा देती है जहां से हमने शुरुआत की थी। और इस बार ब्रियाना कहती हैं, अगर तुम सच में ऊपर चढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें पहले ये समझना होगा कि तुम खुद अपने रास्ते में क्यों खड़े हो। हम सब अपने अंदर दो वर्जन लेकर चलते हैं, एक वो जो हम बनना चाहते हैं और एक वो जो हमें पीछे खींचता है। और ये दोनों एक दूसरे से लगातार लड़ते रहते हैं। जो डर तुम्हें रोकता है, वो असली तुम नहीं हो, वो सिर्फ एक पुरानी आदत है, बचपन से सीखी हुई सेल्फ डिफेंस स्ट्रेटजी। जब तुम्हें कभी किसी ने ठुकराया या तुम्हारी कोई उम्मीद टूटी, तो तुम्हारे भीतर एक दीवार बन गई। अब मैं फिर से ऐसा दर्द महसूस नहीं करूंगा। लेकिन यही दीवार अब तुम्हें आगे बढ़ने नहीं देती। तुम सोचते हो कि तुम खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन असल में तुम खुद को लिमिट कर रहे हो। ब्रियाना वीस्ट कहती हैं कि हीलिंग हमेशा दर्द से शुरू होती है। जो तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है, वहीं तुम्हारी असली ग्रोथ छिपी है। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि हर बार जब तुम किसी चीज से भागते हो, तुम उस पहाड़ को और बड़ा बना देते हो। लेकिन जब तुम रुककर उससे सवाल करते हो, मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं? मुझे क्या चाहिए? मैं किससे डर रहा हूं? तो पहाड़ धीरे धीरे टूटने लगता है। जवाब बाहर नहीं मिलते, वो तुम्हारे अंदर छिपे होते हैं। बस तुम्हें खुद से ईमानदार होना पड़ता है। अब सोचो, अगर तुम वो इंसान बन सको जो अपने डर को देखकर मुस्कुरा सके, अपने जख्मों को शर्म की नहीं, ताकत की निशानी समझे, तो क्या तुम अजेय नहीं बन जाओगे? यही असली रैशनल स्ट्रेंथ है। जब तुम खुद को माफ करना सीखते हो, अपनी गलतियों को स्वीकार करते हो, तब तुम्हारे अंदर का पहाड़ छोटा होने लगता है। क्योंकि अब तुम उससे लड़ नहीं रहे, बल्कि उसे समझ रहे हो। ब्रियाना कहती हैं, सेल्फ सैबोटाज कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक गलत तरीका है खुद को बचाने का। जब तुम किसी काम को बीच में छोड़ देते हो, किसी रिश्ते से भाग जाते हो या किसी मौके को टाल देते हो,
तो असल में तुम डर से भाग रहे होते हो कि कहीं असफल ना हो जाओ, कहीं किसी की नजरों में छोटे ना पड़ जाओ। लेकिन यही डर तुम्हें वो बनने से रोकता है जो तुम बन सकते हो। ये किताब तुम्हें सिखाती है कि खुद को नुकसान पहुंचाना बंद करो, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन और सबसे बड़े हीरो दोनों हो। हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा मोमेंट आता है जब सब कुछ बिखरता हुआ लगता है, जैसे कोई रास्ता नहीं, कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि वही मोमेंट असली ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। वो जो तुमसे सब छीन लेता है वही तुम्हें खुद से मिलवाता है, क्योंकि जब सब चला जाता है तब तुम्हें पता चलता है कि असल में तुम्हारे पास कितना कुछ बचा है। तुम्हारा साहस, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी पहचान। द माउंटेन इज यू हमें बार बार याद दिलाती है कि ग्रोथ कभी आसान नहीं होती। जब तुम बदलना शुरू करते हो, तुम्हारे अंदर की पुरानी पहचान तुम्हें रोकती है। वो कहती है, रुक जाओ, ये सुरक्षित नहीं है। लेकिन अगर तुम उस आवाज को अनदेखा करके एक कदम आगे बढ़ाओ, तो वहीं से असली जिंदगी शुरू होती है। जो तुम बनना चाहते हो वो सिर्फ तभी बनेगा जब तुम अपने पुराने खुद को छोड़ने की हिम्मत रखोगे। और जब तुम ये कर लेते हो, जब तुम अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बना लेते हो, अपने डर को अपने रास्ते का हिस्सा बना लेते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि पहाड़ कभी तुम्हारे रास्ते में नहीं था, वो तो हमेशा तुम्हारे अंदर था। और अब जब तुम उसे जीत लेते हो तो तुम्हें किसी बाहरी जीत की जरूरत नहीं रहती। तुम खुद अपनी सबसे बड़ी जीत बन जाते हो। अब एक सवाल तुमसे, क्या तुम अपने अंदर के उस पहाड़ से टकराने के लिए तैयार हो? क्या तुम खुद से मिलने की हिम्मत रखते हो? क्योंकि अगर नहीं तो याद रखो, जिंदगी तुम्हें बार बार उसी मोड़ पर लाकर खड़ा करेगी जब तक तुम उस पहाड़ को पार नहीं कर लेते। और हाँ, अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर कहीं कुछ हिला दिया है, अगर तुम्हें लगा कि हाँ यही तो मैं महसूस करता हूं, तो ये सिर्फ वीडियो नहीं, तुम्हारे जागने का सिग्नल है। अब या तो तुम इसे अनदेखा कर दो या एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार जब तुम पहाड़ के सामने खड़े होगे, ये चैनल तुम्हें सिखाएगा कि उसे गिराना नहीं, उस पर चढ़ना कैसे है। और अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद तुम फिर उसी पहाड़ के नीचे दबे रह जाओगे जिसे तुम आज पार कर सकते थे। हर इंसान के भीतर एक ऐसा पल आता है जब वो खुद से पूछता है, क्या मैं सच में अपने जीवन को जी रहा हूं या बस पुराने डर और दर्द के नीचे छिपा हुआ हूं। यही वो पल है जब तुम्हारा असली सफर शुरू होता है, क्योंकि द माउंटेन इज यू कहती है, असली विकास तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो, बल्कि तब होता है जब तुम्हें खुद से लड़ना पड़ता है, अपनी सीमाओं से, अपने झूठे विश्वासों से, अपनी आदतों से। जिंदगी की सबसे ऊंची चोटियां हमेशा भीतर की सबसे गहरी घाटियों को पार करने के बाद ही दिखती हैं। ब्रियाना वीस्ट बताती हैं कि जब तक तुम अपने अतीत को बार बार रिप्ले करते रहोगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकते। तुम सोचते हो कि तुम अपनी गलतियों को याद करके उन्हें सुधार रहे हो, लेकिन असल में तुम उनमें फंसे हुए हो। हर बार जब तुम किसी पुराने रिश्ते, पुराने धोखे या पुराने अफसोस को याद करते हो, तुम उस दर्द को दोबारा जीते हो। और ये किताब हमें सिखाती है कि छोड़ देना मतलब भूल जाना नहीं होता, बल्कि छोड़ देना का मतलब होता है उस दर्द को अपनी पहचान से अलग कर देना। जो हुआ वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है, वो तुम्हारा अनुभव था। और अब तुम्हें सीखना है कि उस अनुभव को ताकत में कैसे बदला जाए। हर बार जब तुम कहते हो, मेरे पास समय नहीं है, मुझसे नहीं होगा, मैं वैसा नहीं हूं, तो तुम खुद को छोटा बना रहे हो। लेकिन ब्रियाना कहती हैं कि तुम्हारा हर नहीं एक छिपा हुआ हाँ है। हाँ, मैं डरता हूं। हाँ, मुझे असफलता का डर है। हाँ, मुझे खुद पर भरोसा नहीं। और जैसे ही तुम ये हाँ स्वीकार करते हो, तुम्हारे भीतर का पहाड़ हिलने लगता है, क्योंकि सच्ची ताकत वल्नरेबिलिटी में होती है। अपनी कमजोरी को मानना ही पहला कदम है ताकत बनने की तरफ। यह किताब हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है, तुम वही बन जाते हो जिसे तुम बार बार सोचते हो। अगर तुम अपने डर को रोज सोचते हो तो तुम डर बन जाते हो। अगर तुम अपने सपनों को रोज सोचते हो तो तुम सपनों की दिशा में बढ़ते हो। तुम जो फोकस करते हो वही बढ़ता है। तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी लाइफ बदल जाए तो अपनी सोच की दिशा बदलो। हर बार जब तुम खुद को सीमित सोचते हो, तुम अपने भीतर एक और दीवार खड़ी कर देते हो। लेकिन जब तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, मैं इसके लायक हूं, तो वो दीवार धीरे धीरे गिरने लगती है। ब्रियाना समझाती हैं कि हमारा दिमाग हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, क्योंकि वहीं उसे सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन कंफर्ट जोन ही असली दुश्मन है, क्योंकि वहीं सपने मरते हैं। वहां कोई दर्द नहीं,
लेकिन कोई प्रगति भी नहीं। पहाड़ हमेशा उसी से जीतता है जो चढ़ाई से डरता है। इसलिए वो कहती हैं, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो इसका मतलब है तुम सही दिशा में जा रहे हो, क्योंकि डर हमेशा तुम्हें उसी दिशा में रोकता है जहां तुम्हारा असली पोटेंशियल छिपा होता है। और यहां आती है असली समझ। अपने डर को खत्म मत करो, उसका इस्तेमाल करना सीखो। अगर डर तुम्हें पीछे खींचता है तो वही डर तुम्हें धक्का भी दे सकता है। जब तुम डर को अपने साथ रखकर भी आगे बढ़ते हो तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा शिक्षक बन जाता है। यही फर्क होता है एक साधारण इंसान और एक जागरूक इंसान में। एक डर से भागता है, दूसरा डर के साथ चलता है। इस किताब का सबसे खूबसूरत हिस्सा ये है कि ये तुम्हें तुम्हारे टूटे हिस्सों से शर्मिंदा नहीं होने देती। ये कहती है, तुम टूटा हुआ नहीं हो, तुम बस ट्रांजिशन में हो। तुम्हारा टूटना ये दिखाता है कि तुम पुराने रूप से बाहर आ रहे हो। जैसे कैटरपिलर अपने खोल से निकलकर तितली बनता है, वैसे ही तुम भी अपने पुराने वर्जन्स को तोड़ रहे हो। और इस टूटने में दर्द होगा, लेकिन उस दर्द के बाद जो शांति मिलती है वही सच्ची आजादी है। ब्रियाना वीस लिखती हैं कि जब तुम खुद को ठीक करने की कोशिश करते हो तो तुम बार बार गिरोगे, थक जाओगे और कई बार हार भी मान लोगे। लेकिन हीलिंग लिनियर नहीं होती, वो एक लहर की तरह होती है। कभी तुम ऊपर होते हो, कभी नीचे, लेकिन हर बार जब तुम नीचे गिरते हो तुम थोड़ा और मजबूत उठते हो। और धीरे धीरे तुम समझते हो कि तुम्हें किसी बाहरी वैलिडेशन की जरूरत नहीं, तुम्हें बस खुद को समझने की जरूरत है। क्योंकि सच्ची शक्ति बाहर नहीं, भीतर होती है। अब सोचो, अगर तुम अपनी हर गलती को एक सीख में बदल दो, हर दर्द को एक दिशा बना दो, तो क्या कोई ताकत तुम्हें रोक सकती है? जब तुम खुद को समझने लगते हो तब तुम दूसरों से तुलना करना छोड़ देते हो। तुम समझ जाते हो कि तुम्हारा रास्ता तुम्हारा है और किसी और का रास्ता तुम्हारा मापदंड नहीं हो सकता। तब तुम दौड़ना बंद करके चलना शुरू करते हो, स्थिर पर आत्मविश्वास से भरा हुआ। द माउंटेन इज यू की सबसे बड़ी सीख यही है कि जब तक तुम खुद को दुश्मन समझते रहोगे तुम कभी जीत नहीं सकते। तुम्हें खुद से दोस्ती करनी होगी, अपने अंदर की आवाज को सुनना होगा जो कहती है तुम और बेहतर बन सकते हो। लेकिन वो बेहतर किसी और के लिए नहीं, अपने लिए होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम्हारा हर कदम दूसरों को साबित करने के लिए है तो तुम फिर वही गलती कर रहे हो जो दुनिया करती है, अप्रूवल ढूंढने की। प्रियना हमें बार बार याद दिलाती हैं कि सफलता का मतलब हमेशा जीतना नहीं होता। कई बार सफलता का मतलब होता है खुद को समझना, खुद को स्वीकारना और खुद से शांति पाना। असली जीत तब होती है जब तुम अपने भीतर के पहाड़ को जीत लेते हो। क्योंकि एक बार जब तुम खुद को जीत लेते हो तब बाहरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। अब जरा ठहरो, खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने अब तक उस पहाड़ को पहचाना है जो तुम्हारे रास्ते में खड़ा है? क्या तुमने कभी रुककर खुद से पूछा है कि तुम्हें किससे डर लगता है? अगर नहीं तो शायद अब वक्त आ गया है। क्योंकि अगर तुम आज भी अपने डर के नीचे छिपे हो तो वो पहाड़ तुम्हारे ऊपर हंस रहा है, और अगर तुम उठ खड़े हुए तो वही पहाड़ तुम्हारे कदमों में झुक जाएगा। और अब आखिरी बात, अगर इस पूरी कहानी ने तुम्हारे अंदर कुछ हिलाया है, अगर कहीं ना कहीं तुमने खुद को इन शब्दों में देखा है, तो तुम्हें अब समझ जाना चाहिए कि तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। या तो तुम इसी मोमेंट को स्क्रॉल करके भूल जाओ और अपनी वही पुरानी लाइफ जीते रहो जहां सब ठीक है पर कुछ भी सही नहीं, या फिर तुम एक्सप्लेन्ड एआई को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये वो चैनल है जो तुम्हें तुम्हारे खुद के पहाड़ से लड़ना सिखाएगा। लेकिन अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो शायद तुम वो इंसान नहीं बनना चाहते जो अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल करे। शायद तुम वही रहना चाहते हो जो बस देखता है, सोचता है लेकिन करता कुछ नहीं। और अगर ऐसा है तो सच मानो, तुम्हारा पहाड़ तुम्हें नहीं, तुम खुद को रोक रहे हो। अब फैसला तुम्हारा है, पहाड़ के नीचे दबे रहना है या उसके ऊपर खड़े होकर दुनिया को दिखाना है कि द माउंटेन इज यू।